राधे कृष्ण दोस्तों। जो साधक प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम से रिझाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रेम भाव रस उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसे हम प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। इसका सरल अर्थ देखा जाए तो ये भक्ति कामना युक्त और निरोध स्वरूप होती है। इस भक्ति में कुछ चाह नहीं होती किसी से। प्रेम में सिर्फ प्रभु को कुछ ना कुछ देना ही होता है और काम में लेना होता है। तो अगर प्रेम भक्ति पे चलना चाहते हो, मीराबाई के जैसे प्रभु को प्रेम से रिझाना चाहते हो, तो ये सारी बातें आपके लिए। तो मीराबाई ने इस भक्ति रस में सिर्फ प्रेम सुख दिया था, प्रभु को उनसे कुछ लेने की मांग नहीं की थी। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। पर संसार में इसके उल्टा चलता है। हम सीधा अपने पापा से कहते हैं कि यदि आप हमें प्रेम करते हैं तो आप मुझे फोन दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो। पर भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ हमें प्रेम देना है, कुछ लेने की चाहत नहीं रखनी। प्रेम का अर्थ हमें अपने प्रभु के प्रेम में अनुकूल बनना है, ना कि उनको ये कहे कि आप हमारे प्रेम के अनुकूल बनो। अपने आराध्य देव के प्रति सुख देने की भावना, अनुकूल बनने की भावना, प्रेम देने की भावना ही प्रेम रस का स्वरूप है। इस भक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों को त्याग वृत्ति धारण करना अनिवार्य ही होता है। इस मार्ग में साधकों को धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, उसे तो मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए। देखो, ठाकुर जी ने गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, साधकों को तो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामनाओं से रहित होना ही मोक्ष है। इसलिए केवल हमारा हक आराधना पे होना चाहिए, किसी कामनाओं पे नहीं। तभी हमें चाहिए कि त्याग वृत्ति को धारण करें, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति सान कामायमाना निरोध रूपत्वाय, अर्थात प्रेम भक्ति कामनाओं से रहित, त्याग भाव से रहित है। इसमें साधक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शरीर सुख तथा स्वर्ग और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात आप इसे ऐसे समझे कि जिसमें प्रभु से कुछ मांगा जाए वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है। कोई मनोकामना नहीं रखनी है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, नहीं चलेगा ऐसा। इसलिए मीराबाई की भक्ति में हमको देखने को मिलता है बहुत कष्ट और पीड़ा, क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु से कहा ही नहीं कि आप आइए और मेरे कष्ट हर लीजिए। उनमें ये कामना ही नहीं थी। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ऐसा साधक लाखों हजारों साधकों को पार लगा सकता है, पर स्वयं वो कष्ट झेलता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रेम देना है प्रभु को। प्रभु के भक्तों को खुद के लिए प्रेम मांगना नहीं है, सुख की चाहत नहीं रखनी, कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु से कुछ भी पाने की लालसा नहीं, जिसका नाम है प्रेम रस की भक्ति। जहाँ भक्ति के बदले कुछ मांगा जाता है वो प्रेम भक्ति नहीं। गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति के बदले कुछ मांगे तो उसे वो प्राप्त होगा, परंतु समय के चलते वो नष्ट होगा और वो खुद को भक्ति मार्ग में वही खड़ा पाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। तथा नारद भक्ति सूत्र पुराण में भी नारद जी कहते हैं कि जिस भक्ति में भक्ति के बदले कुछ मांग होती है वो भक्ति व्यापारी भक्ति कहलाती है, उसे स्वार्थ भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति में भक्त अपनी प्रीतम प्रभु को छोड़ के और कुछ चाहता भी नहीं है। तथा श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो भक्त उस प्रेम लक्षणा भक्ति पे चलता है या प्रेम भक्ति करता है तो उसके अंतिम समय में ये 5 प्रकार के मोक्ष, सालोक्य, सारिष्ठ, सामीप, सारूप्य और साजुष्य, ये 5 प्रकार के मोक्ष उनको दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हमको स्वीकार्य कर लो। फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं करता। वो हुई असली प्रेम लक्षणा भक्ति। इतनी बड़ी महिमा है प्रेम लक्षणा भक्ति की कि स्वयं 5 मोक्ष उनको विनती करते हैं कि हमें कृपया स्वीकार्य करे, पर वो साधक उन्हें ठुकरा देता है। तो मित्रों, हो सके तो इस प्रेम रस के मार्ग पे चलिए। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।